नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैराथन प्रश्नोत्तरी के क्रम में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं प्रत्यय प्रकरण। पिछली वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस में जाकर पिछली मैराथन क्लासेस और संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर जा सकते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत मित्रों तक पहुंचाइए। तो चलिए आज की मैराथन प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम, इसका आंसर होगा प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। अगला है, कृदंत की संज्ञा होती है, तो इसका उत्तर है प्रातिपदिक। अगला प्रश्न है, तृतीया विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय होता है, तो तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न है, कति सुबादि प्रत्यया सन्ति, तो इसका आंसर है एक विंशति। अगला प्रश्न है, सर्वनाम स्थान संज्ञकः प्रत्यय कति, तो इसका उत्तर है पंच। अगला प्रश्न है, तिंग प्रत्यय की यंतः, तो इसका आंसर है अष्टादश। अगला प्रश्न है, सर्वनाम स्थान संज्ञकः प्रत्यय, तो इसका आंसर है जश। अगला प्रश्न है, सनाद्यन्ता धातवः इत्यत्र सनादयः प्रत्यय कति, तो इसका आंसर है द्वादश। अगला प्रश्न है, पाकः में प्रत्यय है, तो पाकः में घई प्रत्यय है। अगला है, क्रीधन कत्वतु बराबर भवति, तो क्रीधन कत्वतु बराबर क्या होगा, कृतवान। अगला प्रश्न है, धातो विधीयमानः तव्यत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति, तो इसका आंसर होगा भावे कर्मणि च। क्या होगा, भावे कर्मणि च। अगला प्रश्न है, स्नात्यनेन स्थानीयं चूर्णम् इत्यत्र स्ना धातो विधीयमानः अनियर प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते, तो इसका आंसर होगा कर्णे। अगला प्रश्न है, पच धातु में कत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, तो इसका आंसर होगा पक्वः। अगला प्रश्न है, कुंभकारः में प्रत्यय है, तो कुंभकारः में अण प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पठनीय शब्द में अनियर प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूडिन्यचः सूत्र किन प्रत्ययों का विधान करता है, तो ये जो सूत्र है ये ल्यूडिनी अच तीनों का विधान करता है। अगला प्रश्न है, कुर्वाणः में प्रत्यय है, कुर्वाणः में शानच प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, एधनियम में कौन सा प्रत्यय है, तो एधनियम में अनियर प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, शयन शह तथा स्नु प्राप्त होते हैं क्रमशः, तो शयन जो है वो दिवादी में, शह तुदादी में और स्नु स्वादी में प्राप्त होते हैं। अगला है, क्षिप्तः में कौन सा प्रत्यय है, तो क्षिप्तः में कत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है, तो दर्शनम में ल्यूट प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, पठितवत में प्रत्यय है, पठितवत में क्वतवतु प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, दा धन यत का शुद्ध रूप होगा, तो इसका होगा देयम। अगला प्रश्न है, कार्यम इति पदे प्रत्ययो वर्तते, तो कार्यम में ऋयत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, धार्यम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धार्यम शब्द में ऋयत प्रत्यय है। इनमें से कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है, तो क्यच जो है वो कृत्य प्रत्यय नहीं है। अगला है, कौन सा रूप क्षत्रि प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है, तो जो कुर्वंती है वो क्षत्रि प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। कुर्वन भी सही है, कुर्वती भी सही है और कुर्वत भी सही है। अगला है, कौन सा प्रत्यय कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में नहीं लगता है, तो जो क्वतवतु प्रत्यय है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं लगता है। रागः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति,
तो इसका आंसर होगा घई प्रत्यय। राघव में घई प्रत्यय है। क्वत और कतवतु किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो कतवतु जो है वो निष्ठा के नाम से प्रसिद्ध है। विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय है? तो विचिन्त्य में ल्यप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है इच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो इच्छन में क्षत्रि प्रत्यय है। गति में कौन सा प्रत्यय है? तो गति में क्वितिन प्रत्यय है। पठनम में पठ धातु से प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है। सानच प्रत्यांत शब्द कह? तो सानच प्रत्यांत शब्द है वर्धमानः। अगला प्रश्न है कत प्रत्ययांतस्योदाहरणम अस्ति? तो इसका आंसर है स्नातम मया। अगला प्रश्न है पत धातो स्ट्रन प्रत्यय रूपम जायते? तो इसका आंसर होगा पत्रम। अगला है पच धातो कर्मणि निष्ठात कार्य रूपम अस्ति? तो इसका आंसर है पक्वः। अगला प्रश्न है तुल्यास्य प्रयत्नम इत्र आस्य पदे कह प्रत्यय? तो इसमें ण्यत प्रत्यय है। प्रत्याहार इत्यत्र कह प्रत्यय? तो इसमें घई प्रत्यय है। गत्वा में प्रत्यय है, तो गत्वा में कत्वा प्रत्यय है। स्तुत्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो स्तुत्य पद में क्यप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है यत प्रत्यय भवति? तो यत प्रत्यय भवति अजन ताद धातो पर पवर्गांत अधूप धात धातो अकारांत ताद धातो उपर्युक्त सर्व प्रकारेभ्यः धातुभ्यः शिष्यः इत्यस्मिन् पदे अस्ति? तो इसका आंसर होगा क्यप। मार्ग इत्यस्मिन् प्रकृति प्रत्ययो स्तः मृज धन ण्यत्? अगला है पावकः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो विद्यते? तो पुंज धन ऋल। पुंज धन ऋल। आहार इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययो अस्ति? स्तः? तो इसका है आहरी धन घई। उत्कंठित पदे प्रत्यय अस्ति? क्वत प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्यांतः रूपम अस्ति? ताडयत। नयनम रूप है, नैनम रूप है निधन ल्युट प्रत्यय का। क्वितिन प्रत्यय का उदाहरण है पानम। एधितव्यम पद में प्रत्यय है तव्यत। इत्या पद में प्रत्यय है क्यप। क्वतवतु प्रत्यांत पद है कृतवान। दाधन क्वत इसका रूप सिद्ध होगा दत्तः। छिन्नः पद में प्रत्यय है, तो छिन्नः में क्वत प्रत्यय है। क्रीधन ऋल रिक्त स्थान में क्या होगा? कारकः। सेवमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो सेवमानम में शानच प्रत्यय है। गक्षन पद में प्रत्यय है, तो गक्षन पद में क्षत्रि प्रत्यय है। निर्मितवान इत्यत्र कह प्रत्यय? तो इसमें क्वतवतु प्रत्यय है। ची धातु से तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बनेगा चेतव्यः। अगला प्रश्न है ण्यत प्रत्यांत शब्द है, तो ण्यत प्रत्यांत शब्द है कार्यः। कृति शब्दे अस्मिन् कह प्रत्यय? क्वितिन। क्षम धन क्वितिन योगे शब्द निर्मीयते क्षान्तिः। ल्युट प्रत्यय का उदाहरण है, तो ल्युट प्रत्यय का उदाहरण है, ल्युट प्रत्यय का उदाहरण है दानम। तव्यत तव्या नियर सूत्र का संबंध है तव्यत से।
क्वत्वतु प्रत्ययान्त शब्द है पठितवन्तः। श्रुत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्ययान्त शब्द कः, तो इसका आंसर होगा श्रुत्वा। तो तुम में प्रत्यय है, तो तुम में तुमुन प्रत्यय है। दत्तवान में प्रत्यय है, दत्तवान में कत्वतु प्रत्यय है। दत्तवान में क्वत्वतु प्रत्यय है। अगला है गम धन तव्यत का कृदंत प्रयोग है, तो इसका होगा गंतव्यम। अगला प्रश्न है सृज धन अनियर का कृदंत प्रयोग होगा सर्जनीयम। अगला प्रश्न है प्रच्छ धन कत्वा इन प्रकृति प्रत्ययों से प्रयोग बनेगा पृष्ठवा। क्या बनेगा? पृष्ठवा। अगला प्रश्न है भुक्तवान पद में प्रत्यय है, भुक्तवान में कत्वतु प्रत्यय है। अगला है प्र उपसर्ग पूर्वकस्य ह्री धातो घई प्रत्ययस्य योगे अर्थः अस्ति, तो इसका उत्तर होगा प्रहारः। अगला है अनु उपसर्ग पूर्वकस्य क्री धातो निष्पन्नस्य अनुकरोति शब्दस्य अर्थः अस्ति अनुवर्तनम करोति। अगला प्रश्न है सम उपसर्ग पूर्वकस्य आप धातो क्वितिन प्रत्ययस्य योगे अर्थः, तो इसका अर्थ है समप्राप्ति। अगला प्रश्न है छिद धातो कत प्रत्ययांत रूपम किम भवति, छिद धन कत प्रत्यय सति पदम स्यात्, तो इसका होगा छिन्नः। अगला प्रश्न है कृतवान इति पदे क्री धातो प्रत्यय स्यात्, तो इसका आंसर होगा क्वत्वतु। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे क्वत् प्रत्यय से प्रयोगः न कृतः, तो इसका आंसर है अभूत। अगला प्रश्न है लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः, तो इसका आंसर है लभ धन यत्। अगला प्रश्न है क्षत्रि प्रत्ययांते शब्दे प्रत्ययस्य अवशिष्यते, तो इसका आंसर है अत। अगला प्रश्न है दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय योगेन शब्दः निष्पद्यते, तो इसका आंसर है द्रष्टुम। अगला प्रश्न है पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से क्या रूप बनेगा, तो इसका उत्तर है पातुम। अगला प्रश्न है वा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है दत्वा। अगला प्रश्न है क्षत्रि प्रत्यय युक्त पद है पठन। अगला प्रश्न है आकर्षयण आकर्णयन पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? आकर्णयन में क्षत्रि प्रत्यय है। दृष्ट्वा पदस्य प्रकृति प्रत्ययो स्तः दृश्य धन कत्वा। गतवान पदे प्रत्यय अस्ति क्वत्वतु। अवगम्य में प्रत्यय है ल्यप। अगला है चरण अस्मिन पदे प्रत्ययो अस्ति, तो इसका आंसर होगा क्षत्रि। आसीनः अस्मिन पदे प्रत्ययो अस्ति, तो इसमें होगा शानच प्रत्यय। दर्शनीयः इति पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः दृश्य धन अनियर। अनियर प्रत्ययो अस्ति कृत प्रत्ययः। अगला प्रश्न है सिक्तवान पदे प्रकृति प्रत्ययश्च स्तः, तो इसका आंसर है सिक धन कत्वतु सिच धन कत्वतु। अगला है चूर धातो तुमुन प्रत्यय सति रूपम भवति, तो इसका होगा चोर इतुम। प्रणम्य में प्रत्यय है, प्रणम्य में ल्यप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है विहाय पद में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो विहाय में वी धन हा धन ल्यप। जेतुम शक्यम इति विग्रहे रूपम भवति जय्यम। छेत्तुम शक्यम यह अर्थ बोधक पद है छय्यम। निम्नलिखित शब्दों में कृदंत है, तो कुंभकारः में जो है कृदंत है।
वैनतेय में भी नहीं है, पौरव में भी है नहीं है, और वैदिका में भी नहीं है। हसनम में किस प्रत्यय का योग है? हसनम में ल्युट प्रत्यय का योग है। शयनम पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः, तो इसका होगा शी धन ल्युट। अगला प्रश्न है, हितम में किस प्रत्यय का योग है? हितम में क्वत प्रत्यय का योग है। अगला प्रश्न है, ग्रामम गतः में क्वत प्रत्यय किस अर्थ में है? तो कर्ता अर्थ में। एषु कः कृत प्रत्यांत शब्दः, तो इसका होगा दुष्करः। कारक में प्रत्यय है रुल। दत्तः में कौन सा प्रत्यय है? तो दत्तः में क्वत प्रत्यय है। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो भोक्तुम में भुज धन तुमुन प्रत्यय है। पठिता में धातु प्रत्यय है, तो पठिता में धातु प्रत्यय है पठधन कत। अगला प्रश्न है, भूत इति पदे प्रत्यय अस्ति क्वत प्रत्यय। निर्गत्य इति पदे प्रत्यय अस्ति ल्यप। मन्यमानः इति पदे प्रत्यय अस्ति शानच। कर्तव्यम इति पदे कः प्रत्यय? तव्यत्। अत्र क्वत् प्रत्यय कस्मिन् पदे प्रयुक्तः? स्वीकृतः। उपविष्टः इति कर्मणि कृदन्तः। अगला प्रश्न है, कस्मिन् पदे अनियर प्रत्यय प्रयुक्तः? तो उल्लेखनीयानि। अगला प्रश्न है, ल्यप प्रत्यय कस्मिन् पदे प्रयुक्तः? तो इसका आंसर होगा विज्ञाय। अगला है, विहस्य इति पदे प्रत्यय अस्ति ल्यप। अगला प्रश्न है, विस्मृत्य पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर है ल्यप प्रत्यय। क्वत्वतु प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति? तो क्वत्वतु प्रत्यय जो है अन्विष्टवान में है, अन्विष्टवान। परिवृता पदे प्रत्यय अस्ति क्वत् प्रत्यय। स्थितः पदे कः प्रत्यय? तो स्थितः में कत् प्रत्यय। अभिषिक्तः इति पदम अस्ति, अभिषिक्तः पदम अस्ति कृदंत पदम। उषित्वा इति रूपम कस्य धातो कस्य प्रत्ययस्य च संयोगेन भवति? तो इसका आंसर है वश धन कत्वा। धृत्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? कत्वा। जी धातो तुमुन प्रत्ययस्य संयोगेन किम रूपम भवति? तो जयितुम। पातव्यम पाधन तव्यत्। त्वक्त्वा त्वक्ता त्वज धन कत्वा, त्वज धन कत्वा। दृश धन अनियर दर्शनीयम। कह तद्धित प्रत्यय न, तो इसका आंसर है क्वितिन। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो इसका उत्तर है धातु के साथ। क्वत्वतु इत्यत्र का विभक्ति? तो इसका आंसर है प्रथमा द्विवचनम। निष्ठा संज्ञकः प्रत्यय कौन से हैं? तो इसका आंसर है क्वत क्वत्वतु। पाचकः इति पदे धातु धन प्रत्यय योगो अस्ति पच धन ऋल। शुद्ध प्रकृति प्रत्यय चिनुत चलन चल धन क्षत्री। अगला प्रश्न है, पठितवान पठ धन कतवतु। नतवान नम धन कतवतु। कृतः क्री धन कत। श्रुतम श्रु धन क्वत। धर्मः आचरणीयः धर्मः आचरणीयः। हसितम में कौन सा प्रत्यय है? क्वत कत।
पूरा सक्रम उपस्थाय में उपस्थाय पद का क्या अर्थ है? तो पूजा कृत्वा, पूजाम कृत्वा। ईश धन तुमुन, एष्टुम। सम धन अस धन ल्यप, संभूय। अट धन तुमुन, अटितुम। वृक्षे फलानि कपयः प्रसन्ना भवन्ति, तो वृक्षे फलानि खादन्तः कपयः प्रसन्ना भवन्ति। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत उपविष्टः, उपधन विषधन कथ। आवाम गुरो पाठम पठितवन्तौ। अगला प्रश्न, ते सर्वे मांस भक्षणम परित्यक्तवन्तः। पृष्ठवान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय है प्रक्ष धन क्वत्वतु। क्री धातु से स्त्रीलिंग में क्षत्रि प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा कुर्वती। कर्तृ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्तृ शब्द में त्रिच प्रत्यय है। कर्ता इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति, क्री धन त्रिच। शुष् धन कत प्रत्यय के योग में शब्द बनेगा शुष्कः। वह धातु से तुमुन प्रत्यय लगने पर रूप होगा वोढ़ुम। वीक्षमाणः इत्यत्र कः प्रत्ययो अस्ति, शानच। विहाय इत्यत्र कः प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। विहाय में ल्यप प्रत्यय है। तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? के लिए। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है पूज्य। अधित शब्द की व्युत्पत्ति ठीक विकल्प चुनिए। अधिधन इड धन कत। जनार्दन इत्यस्मिन् प्रत्ययः अस्ति, ल्यु। प्रत्यय प्रेत्य प्रधन ई धन कत्वा धन ल्यप। प्रत्यय में प्रधन ई धन कत्वा धन ल्यप। तिष्ठत स्था धन क्षत्री। तितरवा त्रिधन कत्वा। धावतः धाव धन क्षत्री। आत्मनेपदी धातु भी सह प्रत्यय शानच। कह प्रत्यय कृत प्रत्ययो न, अड़। शानच प्रत्यय से प्रयोगो भवति वर्तमान कालार्थे। योक्तुम युज धन तुमुन। आ धन रुह धातु धन ल्यप, आरुह्य। प्रनष्टवान प्रधन नस धन कत्वतु। सामर्थ्य योगे प्रत्यय से प्रयोगो भवति प्रधन नस धन। एक मिनट। सामर्थ्य योगे प्रत्यय से प्रयोगो भवति, तो इसका आंसर होगा तुमुन। प्रनष्टवान का हो गया प्रधन नस धन कत्वतु। सामर्थ्य योगे में तुमुन प्रत्यय प्रयोग भवति। आलभ्य का होगा आ धन लभ धातु धन ल्यप। आ धन लभ धन ल्यप। पवमानः पू धातु धन शानन। अगला है ते सर्वे। एक मिनट। ते सर्वे मांस भक्षणम, तो इसका होगा
त्यक्तवन्तः। पृष्ठवान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय है, तो पृष्ठवान में है प्रच्छधन क्वतवतु। क्री धातु से स्त्रीलिंग में क्षत्रि प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा कुर्वती। कत्री शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्री शब्द में त्रिच प्रत्यय है। कर्ता इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति, तो क्री धन त्रिच। शुष धन कत प्रत्यय के योग में शब्द बनेगा शुष्कः। वह धातु से तुमुन प्रत्यय लगने पर रूप होगा वोढुम। अगला प्रश्न है वीक्षमाणः इत्यत्र कः प्रत्ययो अस्ति, तो इसका उत्तर होगा शानच। ठीक है। अगला प्रश्न है विहाय इत्यत्र कः प्रत्यय, तो इसका आंसर है ल्यप। अगला प्रश्न है तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। अगला प्रश्न है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है, तो इसका उत्तर है के लिए। अगला प्रश्न है जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा, तो इसका उत्तर होगा पूज्य। अगला प्रश्न है अधीत शब्द की उत्पत्ति का ठीक विकल्प चुनिए, तो इसका उत्तर होगा अधि इड धन कत। अगला प्रश्न है जनार्दनः इत्यस्मिन् प्रत्ययः अस्ति, तो इसका उत्तर होगा ल्यू। अगला प्रश्न है प्रत्यय, इसका आंसर है प्रधन ई धन कत्वा धन ल्यप। अगला प्रश्न है तिष्ठत स्था धन क्षत्रि प्रत्यय। अगला प्रश्न है तितरवा, तितरवा का होगा त्रिधन कत्वा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है। ठीक है। अगला है धावतः, धावतः में होगा धाव धन क्षत्रि। अगला प्रश्न है आत्मने पदीय धातु भी सह प्रत्यय, तो इसका उत्तर होगा शानच। अगला है कह प्रत्यय कृत प्रत्ययो न, तो कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है, तो अड़ जो है वो कृत प्रत्यय नहीं है। अगला है शानच प्रत्यय से प्रयोगः भवति, तो इसका उत्तर है वर्तमान कालार्थे। अगला प्रश्न है योक्तुम, योक्तुम का होगा युज धन तुमुन। अगला प्रश्न है आ धन रूह धन ल्यप, आरूह्य। अगला प्रश्न है प्रनष्टवान, प्रधन नस धन कतवतु। अगला प्रश्न है सामर्थ्य योगे प्रत्यय से प्रयोगो भवति, तो क्या होगा सामर्थ्य योगे तुमुन प्रत्यय से प्रयोगः भवति। अगला है आलभ्य, आ धन लभ धन ल्यप, क्या होगा आ धन लभ धन ल्यप। अगला प्रश्न है पवमानः, तो पवमानः में पू धातु धन शानन। ठीक है। अगला प्रश्न है ते सर्वे मांस भक्षणम, एक मिनट, ये तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पाकह, पाकह का होगा पच धन घई, क्या होगा पच धन घई। अगला है भिक्षाचरः का होगा भिक्षा धन चर धन ट। अगला प्रश्न है विद्वांसस्तु राज सिंहासन रहिता संतो अपि जनई इत्यादि में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर है क्षत्रि प्रत्यय है। अगला प्रश्न है शुद्ध पद में कौन सा प्रत्यय है, तो शुद्ध पद में कत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है शिष्य शब्द की उपयुक्त निष्पत्ति है, तो इसका उत्तर होगा शास धन क्यप। इड़, जाना धातु से तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बनेगा ए तव्यः।
अगला है भाववाच्य में धातु से कृत संज्ञक प्रत्यय करने पर धातु का रूप होगा नपुंसक लिंग एक वचन में। अगला प्रश्न है प्रभूतम धनम अर्जितवान वाक्य में रेखांकित पद में प्रत्यय है क्वतवतु। अगला प्रश्न है पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है कत प्रत्यय। अगला प्रश्न है संपत पद में कौन सा प्रत्यय है, तो संपत पद में क्विप प्रत्यय है। वैयाकरण पद की निष्पत्ति बताइए, व्याकरण धन अड़। अगला प्रश्न है पचे लिमाह शब्द निष्पन्न हुआ है पच धन केलिमर। अगला प्रश्न है चीति, चीति का होगा ची धन क्वितिन। अगला प्रश्न है प्रक्षालनम पद में प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय है, प्रक्षालनम पद में ल्युट प्रत्यय है। लब्ध पद में कौन सा प्रत्यय है, तो लब्ध पद में कत प्रत्यय है। अगला है केशकः इत्यत्र कन प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते, तो इसका उत्तर है श्वांगेभ्यः प्रसिते। अगला है देस्तीयः इत्यनेन कः प्रत्यय विधीयते कश्च तस्य अर्थः, तो इसका उत्तर होगा तीय प्रत्यय पूर्णे अर्थे। अगला है गणपति धन अड़प का रूप होगा गाणपतम। अगला प्रश्न है भागिनेयः अस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति, तो इसका उत्तर होगा ढक। अगला है गांगह में प्रत्यय है गांगह में अड़ प्रत्यय है। अगला प्रश्न है मासिकम पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें होगा ठई प्रत्यय ठई प्रत्यय। अगला है तदीयः में प्रत्यय है, तो तदीयः में छ प्रत्यय है छ। शिक्षकः में प्रत्यय है, तो शिक्षक में वुन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें कृदंत तद्धित कहते हैं। नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। वैक्रमः में कौन सा प्रत्यय है, तो वैक्रमः में अड़ प्रत्यय है। अगला है लघिमा की उत्पत्ति हेतु ठीक विकल्प चुनिए, लघु धन इमनिच। अगला है गर्ग का पुत्र किमस्य एक पदे रूपम, तो इसका उत्तर होगा गार्ग्यः। गर्ग का पुत्र किमस्य एक पदे रूपम गार्ग्यः। व्यासस्यापत्यम भवति, तो इसका उत्तर होगा वैयासकी वैयासकी। अगला है वैनतेयः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका उत्तर होगा ढक प्रत्यय। अगला है माधुर्यम पदस्य विग्रह अस्ति, मधुर धन श्यच। अगला है जनार्दन शब्द की उचित उत्पत्ति है जन धन अर्ध धन ऋच धन लियु। अगला है वायव्यम अस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति, तो इसका आंसर होगा तद्धित प्रत्ययः। अगला है कृत प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा मतुप। अगला है मत्वा शब्द में प्रकृति प्रत्यय है, तो इसका आंसर है मन धन कत्वा। अगला प्रश्न है बांधवा पद में कौन सा प्रत्यय है, तो बांधवा पद में अड़ प्रत्यय है। अगला है निम्नांकित में तद्धित प्रत्यांत अव्यय है, तो अधुना। अगला प्रश्न है तल प्रत्यांतम पदमस्ति, तो इसका उत्तर है बंधुता। अगला है श्रीमत शब्दे प्रकृति प्रत्ययो स्तः, श्री धन मतुप। अगला है श्रीमान पदे कह प्रत्यय अस्ति, तो इसमें होगा मतुप प्रत्यय। अगला है ममता में प्रत्यय है, ममता में तल प्रत्यय है। गुरुता महत्ता लघुता इत्यादि शब्द किस मूल प्रत्यय से निष्पन्न है, तो इसमें तल प्रत्यय। अगला है लघुता अस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति, तो इसमें होगा तल प्रत्यय। औपगवः यह प्रत्यांत है, इसका आंसर होगा तद्धित। भवदीय में प्रत्यय निर्देश कीजिए छ। तद्धित इत्यत्र कह प्रत्यय, तो
तो इसका आंसर है इन प्रत्यय। अगला है राष्ट्रीय शब्दस्य अधोनिर्देष्टु अर्थेषु को न भवति। तो इसका आंसर होगा राष्ट्राय दुह्यति, ये नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर है राष्ट्राय दुह्यति, मतलब राष्ट्रीय शब्दस्य अर्थो निर्दिष्ट अर्थेषु को न भवति, तो राष्ट्राय दुह्यति न भवति। बाकी जो राष्ट्रीय भव है, राष्ट्रादागतः है और राष्ट्रस्यायम है, ये सब होगा। अगला है राष्ट्रीय इति पदे प्रत्ययो अस्ति। तो राष्ट्रीय में घ प्रत्यय है, घ। गुणवंतः, गुणवंतः में होगा गुण धन मतुप। अगला प्रश्न है विनतायाः पुत्रः। तो इसका आंसर होगा वैनतेयः। अगला प्रश्न है वृषणे अपत्यम पुमान। वृषणे अपत्यम पुमान, इसका होगा वार्ष्णेयः। ठीक है। अगला है द्रोणस्य अपत्यम पुमान इत्यर्थे तद्धितांत शब्दः कः। तो इसका आंसर है द्रोणी। कुंती शब्द से कौन्तेय पद बनता है अधोलिखित सूत्र से, स्त्रिभ्यो ढक सूत्र से। कौन्तेय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? ढक प्रत्यय। क्षमावान इत्यत्र कः प्रत्यय। तो इसका आंसर है मतुप। कः तद्धित प्रत्यय न। तो इसका आंसर है क्वितिन। जमदग्ने पुत्रम, जमदग्ने पुत्रम होगा जामदग्न्यः। अगला है द्वितीय पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका आंसर है तीय। वैश्वामित्रः का होगा विश्वामित्र धन अड़। कः प्रत्यय कृत प्रत्यय न। तो इसका आंसर है अड़ प्रत्यय। कः तद्धित प्रत्यय। तो इसका आंसर है श्यच। गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र स्त्रिया केन सूत्रेण कः प्रत्ययो भवति। तो इसका आंसर है पुंग्यो दाख्यायाम इति नीश। अगला है पच धन शप धन अधन क्षत्रि धन अत बराबर पचत इत्यत्र स्त्रियां केन सूत्रेण क प्रत्यय भवति। तो उगीतश्च इति नीप से। अगला है लावणिकः का स्त्री लिंग क्या होगा? लावणिकी। अगला है टाप प्रत्यय होता है अकारांत प्रातिपदिक से। अगला है नीप प्रत्यय होता है उकारांत प्रातिपदिक से। अगला प्रश्न है एडका शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? तो ये टाप प्रत्यय के योग से बना है। अगला है टाप प्रत्यय के योग में कौन सा लिंग होता है? तो स्त्रीलिंग होता है। अजा में कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय। अज धन टाप रिक्त स्थान में उचित शब्द होगा अजा। चटका इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो चटका में टाप प्रत्यय है। चटका इत्यत्र स्त्री प्रत्यय विधायकम सूत्रम अस्ति। तो अजा ध्यष्टाप। रमा इति पदे कः प्रत्यय। तो रमा में टाप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है अज धन क्या लगेगा? इसमें टाप प्रत्यय लगेगा तो अजा बनेगा। चटक धन टाप इत्यस्मिन् रूपम निर्मीयते। तो इसमें हो जाएगा चटका। संज्ञार्थ प्रयुक्ते मामकी इति पदे नीप इत्यस्य। तो इसका आंसर होगा नित्य विधि। अगला है लावणिकी शब्द लावणिक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? तो इसका आंसर होगा नीप। अगला है कर्त्री में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्त्री में नीप प्रत्यय है। अगला है नर्तकी में प्रयुक्त प्रत्यय है नीश। गौरी में कौन सा प्रत्यय है? गौरी में नीश प्रत्यय है। गौरी अतिकेशी चंद्रमुखी इत्यादि पद किस प्रत्यय के उदाहरण हैं? नीश। सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? तो सूर्या में चाप प्रत्यय है। वयसी प्रथमे सूत्र से विहित प्रत्यय है
नीप। दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है तो दाक्षी में नीश स्त्री प्रत्यय है। सर्वाणी इति पदे प्रत्ययो वर्तते, नीश। इंद्राणी इत्यत्र कः आगमः, आनुक आगम। अगला प्रश्न है गार गायणी इति पदे प्रत्ययो वर्तते, तो इसका आंसर है नीश। श्वशुर शब्दस्य स्त्रीत्व विवक्षाया निष्पद्यते, श्वश्रु। नारी पद में कौन सा प्रत्यय है, नीन। पार्वती पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति, नीप। आचार्यस्य स्त्री, आचार्याणी। मानुषी अत्र प्रकृति प्रत्ययस्य स्तः, मनुष्य धन नीश। नर्तकी इस शब्द में स्त्री प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है, शित्वात्। तटी इस शब्द में नीश प्रत्यय किससे है, जातिवाचकत्वात्। गोपस्य स्त्री गोपी में नीश विधायक सूत्र है, पुंयोगा दाख्यायाम, पुंयोगा दाख्यायाम। सिद्ध गौरादिभ्यश्च इस सूत्र का उदाहरण है, नर्तकी। त्रिलोकी पद में कौन सा प्रत्यय है, त्रिलोकी पद में नीप प्रत्यय है। शिक्षक शब्द स्त्रीत्वे विवक्षिते शिक्षिका भवति तर्हि नर्तक शब्दः कीदृशो भवति, तो इसका आंसर है नर्तकी। मत्वर्थ प्रत्यय नास्ति, तो इसका आंसर है उंग। अगला प्रश्न है युवती इत्यत्र युवन शब्दात् प्रत्यय भवति, तो इसका आंसर है ती प्रत्यय। किम पदम नीश प्रत्यांतम, तो इसका आंसर है नर्तकी। युवती में प्रत्यय बताइए, तो युवती में ती प्रत्यय है। फिर है श्वश्रु में है, श्वश्रु में है उंग प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, उंग प्रत्यय। अगला है आचार्यानी पदे अस्ति, तो इसमें है नीश प्रत्यय। अगला है सपत्नी में प्रत्यय है नीप प्रत्यय। नर्तकी इसमें है नर्तक धन नीश। अगला है कुमारी पद में नीप विधायक सूत्र है, वयसि प्रथमे। कुमारी शब्दे कः स्त्री प्रत्यय अस्ति, तो इसमें है नीप प्रत्यय। अगला है शूर्पणखा पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति, तो इसका आंसर होगा पूर्व पदात् संज्ञायामगः, पूर्व पदात् संज्ञायामगः। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से किसमें स्त्री प्रत्यय नहीं है, तो स्त्री प्रत्यय जो है वो ध्वनि में नहीं है। अगला है कौन सा प्रत्यय केवल वेदों में प्रयुक्त है, तो अध्ययी। अगला है अधोलिखित शब्दों या उनके प्रत्ययों के साथ उनको सुमेलित करना है, तो शिक्षक में होगा वुन प्रत्यय। ठीक। अगला है अजा में है टाप प्रत्यय। फिर बुद्धिमान में है, एक मिनट, अजा में हो गया टाप प्रत्यय, बुद्धिमान में हो गया मतुप प्रत्यय। बुद्धिमान में मतुप प्रत्यय है और याचमान में शानच प्रत्यय हो गया। अगला है अश्नुते पदे में तिंग प्रत्यय है, तो दिवादिगढ़ की धातुओं में कौन सा प्रत्यय किया जाता है, तो दिवादिगढ़ की धातुओं में शयन प्रत्यय किया जाता है। अगला है अब्राह्मी ब्राह्मी भवति इति ब्राह्मी कृत्य किस प्रत्यय का उदाहरण है, तो ये है च्विंग का, चीवी का। अगला है लभ्यते पदम में धातु से विशेष प्रत्यय किया गया है, यक का। अगला है दिक्
पूर्व पदाद संज्ञायाम इञः इत्येन किम विधीयते? इञ प्रत्यय। अगला है अधो अंकित युग्मेभ्य समीचीन तालिका चेतव्या। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका होगा कृत्या नाम कर्तरि वा, तो इसका आंसर होगा मम मया वा सेव्यो हरि। क्या होगा? दूसरा वाला मम मया वा सेव्यो हरि। फिर उगितश्च में होगा भवती। फिर है ईच खनः में होगा खेयम। और अत इनिठनों में होगा दंडिक। तो इसको आप देख सकते हैं। कृत्या नाम कर्तरि वा में मम मया वा सेव्यो हरि है, और उगितश्च में भवती, इच खनः में खेयम, अत इनिठनों में दंडिक। अगला है गच्छन इस पद में प्रत्यय है, तो गच्छन में है क्षत्रि। निक्षिप्य में प्रकृति प्रत्यय है, निक्षिप्य में नी धन छिप धन ल्यप। अगला है ताप में प्रकृति प्रत्यय है, तापह में तप धन घई। ताप में है तप धन घई। अगला है एध नियम में कौन सा प्रत्यय है? तो एध नियम में अनियर प्रत्यय है। आदिष्टः में प्रत्यय है, आदिष्टः में कत प्रत्यय है। पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनीय में अनियर प्रत्यय है। चेयम में प्रत्यय जुड़ा है, तो चेयम में यत प्रत्यय जुड़ा है। हस्त इतुम में प्रत्यय है, हस्त इतुम में प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। नाम के बाद जो प्रत्यय आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्धित कहते हैं। भू धातु में कत प्रत्यय का योग करने पर बनेगा भूतः। क्री धातु में तव्यत प्रत्यय का योग करने पर कर्तव्यम बनेगा। पठित्वा में प्रकृति एवं प्रत्यय है पठधन कत्वा। नयमानः में प्रकृति एवं प्रत्यय है नीधन शानच। लभ्य में प्रकृति प्रत्यय है लभ धन यत। अगला है करणीयम में प्रकृति प्रत्यय है क्री धन अनियर। ज्ञातुम में प्रकृति प्रत्यय है ज्ञा धन तुमुन। ढक प्रत्यय का सूत्र है स्त्रिभ्यो ढक। निम्नलिखित तालिका को चुनना है, तो इसको हम कर देते हैं। भवनीयः, भवनीयः में अनियर प्रत्यय है। चेयम में यत प्रत्यय है। पठितवान में क्वत्वतु प्रत्यय है, और पठंती में क्षत्रि प्रत्यय है। अगला है गत्वा में प्रकृति प्रत्यय है, तो गत्वा में गम धन कत्वा। कुर्वाण में प्रकृति प्रत्यय है क्री धन शानच। नेयः में प्रकृति प्रत्यय है नी धन यत। अजा में प्रकृति प्रत्यय है अज धन टाप। ग्रहणम में प्रकृति प्रत्यय है ग्रह धन तुमुन। लिख धातु में क्षत्रि प्रत्यय के प्रयोग में स्त्रीलिंग शब्द बनता है लिखंती। अब फिर से जो है निम्नलिखित तालिका है, इसको मिलाना है। तो आश्वः में है अड़। फिर है विद्यावान, विद्यावान में है वतुप। फिर है भागिनेयः, भागिनेय में है ढक। और गार्ग्याणः में है फक। अगला है विहाय में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय है वी धन हा धन ल्यप। अगला है पा धातु में कत्वा प्रत्यय के योग से रूप बनता है पित्वा। दानम में प्रकृति प्रत्यय है दा धन ल्युट। पठितः में प्रकृति प्रत्यय है पठ धन कथ। शैतुम शब्द में प्रकृति प्रत्यय है शी धन तुमुन। लब्धवान रूप किस प्रत्यय से बना है?
क्वत वतु से। अब फिर से इसको मिलाना है, तो इसको हम मिला लेते हैं। आसीनः में शानच प्रत्यय है, ठीक है। आसीनः में हो गया सानच। फिर है हसितुम में हो गया तुमुन। हत्रि में हो गया त्रिच। और शक्य में हो गया यत। अगला प्रश्न है, प्राप्य में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय है। प्रधन आप धन ल्यप। नेतुम में प्रकृति प्रत्यय है। नी धन तुमुन। दर्शनीय में प्रकृति प्रत्यय है। दृश्य धन अनियर। पतितम में प्रकृति प्रत्यय है। पत धन कत। प्रच्छ धातु में कत्वा प्रत्यय से बनता है। पृष्ठवा। भवितुम में प्रत्यय है। तुमुन। पानीयम में प्रकृति प्रत्यय है। पा धन अनियर। ज्ञा धातु में ल्युट प्रत्यय लगने से बनता है। ज्ञानम। भोक्तुम में प्रकृति प्रत्यय है। भुज धन तुमुन। ग्रह धातु में कत्वा प्रत्यय से बनता है। गृहीत्वा। धनवान में कौन सा प्रत्यय है। मतुप। दृश धातु में तुमुन के योग से बनता है। द्रष्टुम। स्थातुम में प्रकृति प्रत्यय है। स्था धन तुमुन। नैनम में प्रकृति प्रत्यय है। नी धन ल्युट। गुप धन ण्यत मिलकर कौन सा रूप बनता है। गोप्यम। सेव धन शानच प्रत्यय के योग से बनता है। सेव मानह। पातुम में प्रकृति प्रत्यय है। पा धन तुमुन। याजमानः में प्रकृति प्रत्यय है। यज धन शानच। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं क्या कहलाते हैं। प्रत्यय। हन धातु से कत प्रत्यय लगने पर क्या रूप बनता है। हतः। रक्षणीय में प्रकृति प्रत्यय है। रक्ष धन अनियर। प्रधन विष धन ल्यप जोड़ने पर बनता है। प्रविश्य। हसित्वा पद में कौन सा प्रत्यय है। हस धन कत्वा। भच्छ धन तुमुन जोड़ने पर रूप बनेगा। भच्छयितुम। ज्ञातुम में प्रकृति प्रत्यय है। ज्ञा धन तुमुन। उत्थाय में प्रकृति प्रत्यय है। उत धन स्था धन ल्यप। विलोक्य में प्रकृति प्रत्यय है। वी धन लोक धन ल्यप। प्रधन नम धन ल्यप जोड़ने पर क्या रूप बनता है। प्रणम्य। इह तद्धितांत में मूल शब्द क्या है। ईदम। विप्रयुक्त में प्रकृति प्रत्यय है। वी धन प्रधन युज धन कथ। निधन सानच के योग से यह रूप बनेगा। नय मानः। ब्रूच धन ऋच के योग में यह रूप बनता है। वाचयति। प्रत्यांत पद को प्रत्यय से मिलान कीजिए। तो जगध्वा में है कत्वांतम। जगध्वा में है कत्वांतम। प्रक्षाल्य में है ल्यबंतम। द्विदीक्षते में है संततम। और ज्ञापयति में है ऋजंतम। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रातिपदिक से किसका विधान होता है। तो प्रातिपदिक से तद्धित का विधान होता है। वद धन घन बराबर वादह में
धातु के आकार की वृद्धि किस सूत्र से होती है? तो इसका आंसर है अत उपधाया। नमयति, नाशयति, पाठयति, इसमें प्रत्यय है ऋच प्रत्यय। रच्छ धन ऋच के योग में यह रूप बनता है रक्षयति। हस धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है हसितुम। क्री धन तुमुन जोड़ने पर क्या बनता है क्रेतुम। वी धन भज धन ल्यप से क्या रूप बनता है विभज्य। विलिख्य में प्रकृति प्रत्यय है वी धन लिख धन ल्यप। घ्राणीय में प्रकृति प्रत्यय है घ्रा धन अनियर। पा धन अनियर से क्या रूप बनता है पानीय। गम धन तव्यत से रूप बनता है गंतव्य। गम धातु से तुमुन प्रत्यय लगने पर क्या रूप बनेगा गंतुम। श्रोतुम में प्रकृति प्रत्यय है श्रु धन तुमुन। आ धन दा धन ल्यप से क्या रूप बनता है आदाय। नृत धन अनियर से क्या रूप बनता है नर्तनीय। क्री धन अनियर से क्या रूप बनता है करणीय। वी धन क्री धन ल्यप से क्या रूप बनेगा विकिर्य। नी धन कत जोड़ने पर क्या रूप बनेगा नीतः। नम धन कत्वा से रूप बनेगा नत्वा। आप्त में प्रकृति प्रत्यय है आप धन कत। हस धातु में कत प्रत्यय से कौन सा रूप बनता है हसितः। रक्ष धन कत से बनता है रक्षितः। नी धन वस धन तिप जोड़ने पर क्या रूप बनता है निवसति। श्रु धन कत के योग में कौन सा रूप बनता है श्रुतः। प्रच्छ धन अनियर के योग में कौन सा रूप बनता है प्रक्षणीय। जी धन क्वत्वतु के योग में कौन सा रूप बनता है जीतवान। मृ धन कत के योग में कौन सा रूप बनता है मृतः। दातुम में कौन सा प्रत्यय है दा धन तुमुन। गय धन क्वत्वतु के योग में कौन सा रूप बनता है गीतवान। लब्धव्य में प्रकृति प्रत्यय है लभ धन तव्यत। अनुभूय में प्रकृति प्रत्यय है अनुधन भू धन ल्यप। हस धन क्वत्वतु के योग में कौन सा रूप बनता है हसितवान। वस धन तिप के योग में कौन सा रूप बनेगा वसति। मोदितव्य में प्रकृति प्रत्यय है मुद धन तव्यत। ग्राह आग्रहितुम में प्रकृति प्रत्यय है आ धन ग्रह धन तुमुन। प्रच्छ धन क्वत्वतु के योग में कौन सा रूप बनता है पृष्ठवान। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा संख्यावाचक शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं तद्वित। अगला है अग्निमत में प्रकृति प्रत्यय है अग्निधन मतुप। मधुर धन त्व के योग में रूप बनता है मधुरत्वम। मासिक पद में कौन सा प्रत्यय है मास धन ठक। पंडित धन त्व के योग में कौन सा रूप बनता है पंडित्वम। सज्जन धन तल के योग में कौन सा रूप बनता है सज्जनता। पौराणिक में प्रकृति प्रत्यय है तो पौराणिक में पुराण धन ठक। दुष्ट धन तल के योग में कौन सा रूप बनता है दुष्टता। तो हीनता में प्रकृति प्रत्यय है हीनता में हीन धन तल। अगला प्रश्न है मूर्खता में प्रकृति प्रत्यय है मूर्ख धन तल।
श्रीधन मतुप में कौन सा रूप बनता है? श्रीमत। भानुमत में प्रकृति प्रत्यय है भानुधन मतुप। अगला प्रश्न है, वीरता में प्रकृति प्रत्यय है वीरधन तल। शब्द धन ठक के योग में कौन सा रूप बनेगा? तो इसका बनेगा शाब्दिक। अगला है, गोधन मतुप के योग में कौन सा रूप बनता है? तो गोमत। अगला है, वार्षिक में प्रकृति प्रत्यय है वर्ष धन ठक। दुर्जनता में प्रकृति प्रत्यय है दुर्जन धन तल। वैदिक में प्रकृति प्रत्यय है वेद धन ठक। कठोरता में प्रकृति प्रत्यय है कठोर धन तल। प्रियता में प्रकृति प्रत्यय है प्रिय धन तल। मात्रिक में प्रकृति प्रत्यय है मात्रा धन ठक। स्थूल धन त्व के योग में कौन सा रूप बनेगा? स्थूलत्वम। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में प्रकृति प्रत्यय है इतिहास धन ठक। साप्ताहिक में प्रकृति प्रत्यय है सप्ताह धन ठक। देवधन त्व के योग में कौन सा रूप बनता है? देवत्वम। अगला प्रश्न है, शूद्र धन त्व के योग में कौन सा रूप बनता है? शूद्रत्वम। नाविक में प्रकृति प्रत्यय है नौ धन ठक। लिख धन त्रिच के योग में यह रूप बनता है लेखिता। वैतनिक, वैतनिक में प्रकृति प्रत्यय है वेतन धन ठक। वैतनिक में है। फिर है, गुरुता में प्रकृति प्रत्यय है गुरुता में गुरु धन तल। बंधु धन त्व के योग में कौन सा रूप बनता है? बंधुत्वम। दृढ़ धन तल के योग में कौन सा रूप बनता है? दृढ़ता। हनुमत में प्रकृति प्रत्यय है हनुधन मतुप। वधु धन मतुप के योग में कौन सा रूप बनता है? वधुवत। रस धन त्व के योग में कौन सा रूप बनता है? रसत्वम। शक्ति धन मतुप के योग में कौन सा रूप बनता है? शक्तिमत। पठितवत में प्रत्यय है क्वतवतु। कुंभकार में प्रत्यय है कुंभकार में प्रत्यय है घई प्रत्यय। अगला प्रश्न है, देयः में प्रत्यय है यत प्रत्यय है। देय में गणपति धन अड़ का रूप होगा गाढ़पतम। मणिमय में प्रकृति प्रत्यय है मणिधन मयट। वर्णयंत में प्रकृति प्रत्यय है वर्ण धन ऋच धन क्षत्रि धन प्रथमा बहुवचन। वर्ण धन ऋच धन क्षत्रि प्रथमा बहुवचन। गुड़ में प्रकृति प्रत्यय है गुड़, गुड़ में प्रकृति प्रत्यय है गुह धन कत। पठ धन घई बराबर पाठ में कौन सी विधि है? वृद्धि। शुद्धि मत्तरह में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो शुद्धि मत्तरह में तरप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उद्ध्य का प्रकृति प्रत्यय है उत धन धूम धन ल्यप। उत धन धूम धन ल्यप। निर्माय में प्रकृति प्रत्यय है निर्धन मा धन ल्यप। विद्यावान में प्रत्यय है वतुप प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? अंतसर्गा।
इस्तवनीयम में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, ग्रह धातु के ण्यत प्रत्यय से कौन सा रूप बनता है? तो ग्राह्यम। अगला प्रश्न है, क्री धन त्रिच के योग में कौन सा रूप बनता है? कर्त्री। अगला प्रश्न है, गई धातु के अनियर से कौन सा रूप बनता है? गानीयः। दर्शकः में प्रत्यय है ऋल प्रत्यय। शुष धातु में कत प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप बनता है? शुस्तः। अगला है, देयः, देया, देयम इन पदों में प्रत्यय है यत प्रत्यय। मृतवती में कौन प्रत्यय है? मृतवती में क्वत वतु प्रत्यय है। क्री धन त्रिच के योग में कौन सा रूप बनता है? कर्ता। भावः में कौन सा प्रत्यय है? घई प्रत्यय। जाति में प्रत्यय है क्वितिन। केलिमर है कृदंत प्रत्यय। शप्यम में शप धातु में कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय। छिदेलिमः, छिदेलिमा, छिदेलिमम इन पदों में प्रत्यय है केलिमर प्रत्यय है इसमें। अगला प्रश्न है, स्थाई में प्रत्यय है ऋणी प्रत्यय है। ईक्षमाणः में प्रत्यय है सानच प्रत्यय। रामः में प्रत्यय है घई प्रत्यय। आश्वपत्यम अपत्यर्थ प्रत्यय कौन सा है? अड़ प्रत्यय। शयनम में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। द्विमात्री धन अड़ मिलकर रूप बनेगा द्वई मातुरः। रेवती धन ठक मिलकर रूप बनेगा रैवतिकः। दाक्षी में प्रत्यय है ईय प्रत्यय। गुण धन वतुप मिलकर रूप बनेगा गुणवत। अनुभूय में प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। लिख धन ऋच धन तिप से कौन सा रूप बनेगा? लेखयति। ज्ञा धन सन धन तिप से कौन सा रूप बनता है? जिज्ञासते। शुष्कः में प्रत्यय है कत प्रत्यय। हित्वा में प्रत्यय है कत्वा। पाकः में प्रत्यय है घई प्रत्यय। भोक्तुम में प्रत्यय है तुमुन। अध्यायः में प्रत्यय है घई। वैयाकरण में प्रत्यय है अण प्रत्यय। बांधवः में प्रत्यय है अण प्रत्यय। राष्ट्र धन घ मिलकर कौन सा रूप बनता है? राष्ट्रीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। पंडा धन इतच मिलकर कौन सा रूप बनता है? पंडितः। पाणिन धन छ मिलकर कौन सा रूप बनता है? पाणिनीयम। दा धन शानच मिलकर कौन सा रूप बनता है? ददानः। मन धन कत्वा मिलकर कौन सा रूप बनता है? मत्वा। ची धन तव्यत मिलकर कौन सा रूप बनता है? चेतव्यम। शी धन तुमुन मिलकर कौन सा रूप बनता है? शयितुम। क्री धन ण्यत मिलकर कौन सा रूप बनता है? कार्यम। भिद धन अनियर मिलकर कौन सा रूप बनता है? भेदनियम। त्यज धन कत मिलकर कौन सा रूप बनता है? त्यक्तः। श्रुधन ऋमुल मिलकर कौन सा रूप बनता है? श्रावम।
क्री धन क्वितिन मिलकर कौन सा रूप बनता है? कृति। तिंग प्रत्ययों की संख्या है 18। सर्वनाम स्थान कितने प्रत्यय कहलाते हैं? 5। सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 21। घ संज्ञा किन प्रत्ययों से होती है? तरप तमप। ऋच प्रत्यय जोड़ने से अकर्मक धातुएं हो जाती हैं, सकर्मक। कौन सा पद क्षत्रि प्रत्यांत नहीं है? गायकः। कौन सा तद्धित रूप शुद्ध है? पृथुता। कौन सा रूप क्षत्रि प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है? गर्जंती। कत्वा के संबंध में असत्य है। ये कित है, ये सही है। कत्वा प्रत्यांत अव्यय होते हैं, भी सही है। त्वा शेष रहता है, भी सही है, लेकिन ये गलत है। अपूर्वकालिक प्रत्यय है। कौन सा अशुद्ध है? तो जो करिष्यतः है ये अशुद्ध है। बाकी करिष्यमाणः, करिष्यमाणा, करिष्यमाणम ये शुद्ध है। ऋणमूल प्रत्यय के संबंध में असत्य है। तो शब्द को द्वित्व होता है, ये सही है। पूर्व स्वर की वृद्धि होती है, भी सही है। अम शेष होता है, भी सही है, लेकिन पूर्व स्वर को गुण होता है, ये सही नहीं है। किस प्रत्यय के जुड़ने पर पद पुल्लिंग होते हैं? तो इसका आंसर है की। किस प्रत्यय के अंत में होने पर निर्मित पद पुल्लिंग में नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है किस प्रत्यय के अंत में होने पर निर्मित पद पुल्लिंग में नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है यत। धा धन कत इसका सही रूप है हितः। धा धन कत का होगा, इसका होगा धा धन कत, इसका सही रूप होगा हितः। घ्रा धन क्षत्री, घ्रा धन क्षत्री के योग में कौन सा रूप बनेगा? जिघ्रन। अधिस्थाल्यप शुद्ध रूप है अधिष्ठाय। पीड़ितः में प्रत्यय है, तो पीड़ितः में कत प्रत्यय है। इनमें यत प्रत्यय युक्त पद है संयम में। भवितव्यम, कर्तव्यम, जनितव्यम इसमें प्रत्यय है, इसमें जो है तव्यत प्रत्यय है। मृधन सानच में कौन सा रूप बनता है? म्रियमाणः। अगला प्रश्न है अधिधन ईधन शानच शुद्ध रूप है अधियानः। मार्ग्यम, ज्ञेयम, गंतव्यम, पठनीयम इसमें यह प्रत्यय नहीं है, तो इसमें ऋणुल प्रत्यय नहीं है। अर्च धन क्वत्वतु रूप बनता है अर्चितवान। जन धन यत से रूप बनता है जन्यम। जन धन यत से रूप बनता है जन्यम। अगला है आ धन ची धन कत से रूप बनता है आचिता। अगला है प्रतिधन भा धन लुट के योग में कौन सा रूप बनता है? तो प्रतिभानम। वृत्ति, वृद्धि, वृष्टि इसमें प्रत्यय है क्वितिन प्रत्यय। स्वप धन कत के योग से बनता है सुप्तः। अधिधन स्था धन त्रिच के योग से रूप बनता है अधिष्ठाता। प्रधन वस धन ल्यप के योग से रूप बनता है प्रेष्य। उपधन पद धन कत प्रत्यय के योग से बनता है उपपन्नः। दा धन क्षत्री के योग से बनता है ददत।
प्रतिहन्यमाना में प्रकृति प्रत्यय है। प्रतिधन हन धन शानच। अगला प्रश्न है उत्प्लुत्य उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय है। उत धन प्लू धन ल्यप। उक्तवान क्रियापद में प्रकृति प्रत्यय है। वच धन क्वत्वतु। अभिधन शिच धन तुमुन के योग में कौन सा रूप बनता है? अभिषेक तुम। समुदाचारः में प्रकृति प्रत्यय है। सम धन उत धन आ धन चर धन घई। शम धन उत धन आ धन चर धन घई। समारूढ़ में प्रकृति प्रत्यय है। सम धन आ धन रूह धन कत। समुन्नतिम में प्रकृति प्रत्यय है। सम धन उत धन नम धन कितिन। निधानम में प्रकृति प्रत्यय है। नी धन धा धन लुट। श्रद्धानः में प्रकृति प्रत्यय है। श्रत धन धा धन शानच। संदीपनम में प्रत्यय है। लुट प्रत्यय है। परिभ्रमण में प्रकृति प्रत्यय है। परिधन भ्रम धन क्वितिन। परीक्षितुम में प्रत्यय है। तुमुन। प्रधन विषधन रुल के योग से बनता है। प्रवेशकः। दिश धन कत्वा के योग से यह रूप बनता है। दिष्ट्वा। चुर धन तुमुन के योग से बनता है। चोर इतुम। शक धन क्षत्रि से यह रूप बनता है। शक्नुवन। भूधन ऋच के योग से रूप बनता है। भावयति। उन्मूलनम में प्रकृति प्रत्यय है। उत धन मूल धन ल्युट। प्रधन हस धन ल्युट का शुद्ध रूप है। प्रहसनम। प्रधन भिद धन ल्यप के योग से रूप बनता है। प्रभिद्य। किन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है? कत कतवतु की। अगला प्रश्न है निष्ठा संज्ञा कत और कतवतु प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? भूतकाल के अर्थ में। क्वत्वतु प्रत्यय का कर्ता किस विभक्ति में होता है? प्रथमा में होता है। भाव और कर्म में क्वत प्रत्यय के होने से इसका कर्ता किस विभक्ति में होता है? तृतीया में। भाव अर्थ में कत प्रत्यय का उदाहरण है। स्नानम मया प्रातः। विश्वम कृतवान विष्णु। यहाँ कृतवान पद में धातु और प्रत्यय है। क्री धन कतवतु। क्री धन क्वत्वतु धन नीप इसका रूप सिद्ध होगा। कृतवती। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य न दह इस सूत्र द्वारा रेफ या दकार से परे निष्ठा प्रत्यय के तकार को क्या आदेश होगा? नकार। श्रीधन कत इसका शुद्ध रूप होगा। शीर्णः। छिद धन कत इसका रूप सिद्ध होगा। छिन्नः। भिद धन कत इसका सही रूप होगा। भिन्नः। कत्वतु प्रत्यांत रूप नहीं है तो इसका आंसर है धनवान। शीर्णवान भिन्नवान छिन्नवान है। निष्ठा प्रत्ययों के तकार के स्थान पर नकार आदेश विधायक सूत्र नहीं है तो इसका आंसर है हल और शुष्कः। बाकी रद्याभ्याम निष्ठातो न पूर्व से च दह ये है। संयोगादेरातो धातुर्निवत ये भी है। फिर ल्वादिभ्य और ओदितश्च ये भी है। अगला प्रश्न है द्रा धातु से निष्ठा संज्ञक कत और कत्वतु प्रत्ययों के जुड़ने पर क्रमशः रूप होगा द्राणः और द्राणवान।
अगला है ग्लई धन कत, इसका रूप होगा ग्लानः। ग्लानवान, यहाँ ग्लई धातु से किस प्रत्यय का विधान किया गया है? कत्वतु। लुच धन कत, लूनः, यहाँ कत प्रत्यय के तकार के स्थान पर नकार आदेश किस सूत्र से हुआ है? ल्वादिभ्य, ल्वादिभ्य। फिर है ज्या वयो हानव धातु से कत प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध होगा जीनः। ज्या कतवतु, जीनवान, यहाँ किस सूत्र से कतवतु प्रत्यय का विधान किया गया है? तो निष्ठा से। अगला प्रश्न है भुज धातु से निष्ठा सूत्र से कत प्रत्यय होकर क्या रूप बनेगा? भुक्तः। अगला प्रश्न है टू ओस्वी गति वृद्धियो, इस धातु से क्वत प्रत्यांत रूप होगा? उच्छूनः। सुस धातु परे निष्ठा के तकार के स्थान पर ककार आदेश करने वाला सूत्र है शुष, शुषः कः। शुष धन कत, इसका शुद्ध रूप होगा शुष्कः। पच धातु से परे कत प्रत्यय के तकार के स्थान पर वकार आदेश करने वाला सूत्र है पचो वह। पच धन कत, इसका शुद्ध रूप होगा पक्वः। पक्वान में किस धातु से कत्वतु प्रत्यय लगा है? पद। एक मिनट, ये गलत हो गया है, इसको थोड़ा देख लीजिए। पकवान में किस धातु से कत्वतु प्रत्यय लगा है? तो इसका आंसर है पच धातु से। ठीक है, क्वत्वतु प्रत्यांत पद नहीं है, तो क्वत्वतु प्रत्यांत पद नहीं है क्षमावान। क्षय धातु से परे निष्ठा संज्ञक कत और कत्वतु प्रत्यय के तकार के स्थान पर मकार आदेश किस सूत्र से होता है? तो इसका आंसर है छायोमय, छायोमह। क्षय धन कत, इसका सही रूप होगा छामह। अगला प्रश्न है धा धातु के स्थान पर ही आदेश विधायक सूत्र है दधा तेरही। तो इस प्रकार प्रत्यय की मैराथन प्रश्नोत्तरी में आज के लिए यहीं तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।